लंका का स्वर्णिम महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। महल की बालकनी पर खड़ा था लंका का महापराक्रमी राजा रावण। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे और भी अद्वितीय बना रही थीं। सिर पर स्वर्ण मुकुट, शरीर पर कीमती आभूषण और हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र। वह न सिर्फ एक राक्षस राजा था, बल्कि एक विद्वान, तपस्वी और महाशक्ति से संपन्न योद्धा भी था। रावण का जन्म आशी विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था। विश्रवा आशी महान तपस्वी और विद्वान थे, जबकि कैकसी राक्षस वंश से आई थी। इसलिए रावण के स्वभाव में एक ओर ब्राह्मण का तेज और ज्ञान था, तो दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्तियां भी। रावण के भाई बहन थे विशालकाय कुंभकर्ण, धर्मप्रिय विभीषण और बहन शूर्पणखा। जहां विभीषण सत्य और धर्म का पालन करता था, वहीं रावण और कुंभकर्ण शक्ति और भोग विलास की ओर आकर्षित हो गए। युवा अवस्था में रावण ने कठोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर साधना की। इतना ही नहीं, उसने अपने सिर एक एक करके अग्नि में आहुति के रूप में चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर भी काटने वाला था, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर रावण को वरदान दिया कि देवता, गंधर्व और यक्ष कोई भी उसका वध नहीं कर पाएंगे। उसे अपार शक्ति, ज्ञान और दीर्घायु प्राप्त हुई, और उसी तपस्या से रावण को मिला उसका अद्भुत रूप, 10 सिर और 20 भुजाएं। यही वरदान उसके गर्व और अहंकार का कारण बना। रावण ने लंका पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। पहले यह लंका कुबेर के अधीन थी, लेकिन रावण ने अपने पराक्रम से उसे जीत लिया। उसने लंका को सोने का नगर बना दिया, जहां हर महल, हर इमारत स्वर्ण से चमकती थी। राज सिंहासन पर बैठा रावण न केवल एक बलशाली योद्धा था, बल्कि संगीत, वेद और शास्त्रों का गहन झाता भी था। वह वीणा का उत्तम वादक था, लेकिन उसके मन में बढ़ता जा रहा था शक्ति का अहंकार और अधर्म की ओर झुकाव। का बड़ा मोड़ तब आया जब शूर्पणखा की मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। वन में बने एक छोटे से कुटिया के पास शूर्पणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम को अपना पति बनाने का प्रस्ताव रखा। राम ने बड़ी शांति से उसे अस्वीकार किया और लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लेकिन जब शूर्पणखा ने सीता पर बुरी दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण ने तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा दर्द से चिल्लाई और अपमानित होकर वहां से भागी। राम और सीता ने गंभीरता से यह दृश्य देखा। राम शांत बने रहे, लेकिन शूर्पणखा का अपमान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बन गया। वह सीधे अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे सीता के सौंदर्य के बारे में बताया। यहीं से शुरू हुआ रावण का सबसे बड़ा पाप। रावण ने एक योजना बनाई। उसने अपने सेनापति मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करने को कहा। सीता ने उस हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ लाने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए। इसी बीच रावण सन्यासी का रूप लेकर आया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। 10 सिर वाला राक्षस राजा अपने दिव्य पुष्पक विमान में सीता को उठाकर ले गया। सीता रोती रही, लेकिन रावण उसे लंका ले गया। सीता की खोज में हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर हनुमान ने लंका में हाहाकार मचा दिया। उनकी जलती हुई पूंछ से लंका का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। लंका के राक्षस घबराकर इधर उधर भागने लगे। बाण राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाने का निश्चय किया। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थर उठाए, जिन पर राम का नाम लिखा हुआ था। वो पत्थर समुद्र में तैरने लगे और एक पुल का रूप ले लिया। राम, लक्ष्मण और हनुमान उस पुल के माध्यम से लंका की ओर बढ़े। लंका की धरती पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक ओर राम की वानर सेना थी, दूसरी ओर रावण की असुर सेना। विशालकाय कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा, लेकिन अंततः राम के बाणों से गिर पड़ा। मेघनाद, रावण का वीर पुत्र भी लक्ष्मण के हाथों परास्त हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में अस्त्र शस्त्र टकराने लगे। अब आया सबसे बड़ा युद्ध, राम और रावण आमने सामने। राम अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाए खड़े थे और रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ गर्जना कर रहा था। दोनों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। पूरा रणभूमि अग्नि और धुएं से भर गई। राम ने ध्यान करके ब्रह्मास्त्र निकाला और उसे रावण के हृदय की ओर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र सीधे रावण के हृदय में लगा। रावण जमीन पर गिर पड़ा। उसके 10 सिर एक एक कर मिटने लगे। आखिरकार रावण का अंत हो गया। राम स्थिर खड़े थे, धर्म और मर्यादा के प्रतीक के रूप में। एक रावण के अंत के बाद राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। सोने का महल फिर से सच्चे धर्मात्मा राजा के अधीन हो गया। वानर सेना ने जयकारे लगाए, सीता प्रसन्न हुई और हनुमान गर्व से खड़े रहे। लंका ने पहली बार सच्चे धर्म की हवा महसूस की।
राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान साथ खड़े थे। पीछे रावण का पुतला जल रहा था और आसमान में आतिशबाजी चमक रही थी। गांव वाले खुश होकर उत्सव मना रहे थे। और तभी गूंजा यह संदेश, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। असत्य, अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है।